बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों की जो सबसे बड़ी डिमांड थी वो पूरी हो गई है। TRE-4 की परीक्षा किस तरह से होगी, फॉर्म जो है वो आवेदन भरना कब शुरू होगा, आवेदन की अंतिम तारीख क्या होगी। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों की जो सबसे बड़ी डिमांड थी वो पूरी हो गई है और TRE-4 के लिए BPSC ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आज की यह है कि TRE-4 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है और TRE-4 के लिए 32,388 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए BPSC ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। TRE-4 की परीक्षा किस तरह से होगी, इसके आवेदन कब शुरू होंगे, आवेदन फॉर्म जो है वो आवेदन भरना कब शुरू होगा, आवेदन की अंतिम तारीख क्या होगी और अलग अलग कैटेगरी में कितने शिक्षकों की भर्ती होनी है, वो सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कात्यायन है। स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले तो आपको यह बता देते हैं कि TRE-4 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया, लेकिन उसी वक्त पटना के गर्दनी बाग में प्रदर्शन भी चल रहा है। वहां पर पहले से ही धरना प्रदर्शन शुरू हो गया था और कहा गया है कि 3 दिनों तक अभी ये प्रदर्शन सामान्य तौर पर चलेगा, लेकिन उसके बाद भूख हड़ताल पर ये जाएंगे। हालांकि मुख्य मांग यही थी कि नोटिफिकेशन जारी हो जाए, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी मांगे थी, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। दरअसल मांग ये हो रही थी कि एकल परीक्षा के आधार पर यह बहाली की जाए TRE-4 में, यानी एक परीक्षा हो। लेकिन पहले से ही BPSC ने जो परीक्षा का कैलेंडर जारी किया था उसमें यह साफ कर दिया था कि PT और मेंस यानी 2 परीक्षाएं होंगी और उसके आधार पर शिक्षकों का चयन इस बार होगा। और वही हुआ है। जो आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें BPSC ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के आधार पर चयन होगा शिक्षकों का। इसको लेकर अब छात्र जो हैं, शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं, वो क्या करेंगे आगे, वो सरकार की या फिर BPSC की इस पहल पर सहमत होंगे या नहीं होंगे, या फिर इसको लेकर फिर कोई आंदोलन होगा, ये अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन आपको बहुत संक्षेप में हम बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है। जो शिक्षक भर्ती के लिए जो TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें क्या है। चूंकि 18 अगस्त विज्ञापन संख्या 14/2026 जिसमें यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है, राज्य में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए कुल 32,388 पदों पर यह भर्ती होगी। ऑनलाइन आवेदन की तारीख 1 सितंबर 2026 से शुरू हो जाएगी, यानी ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 1 सितंबर से होगी। आवेदन की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 है और शुल्क भुगतान की अंतिम तारीख 29 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। यानी 1 तारीख से 1 सितंबर से इसमें आप आवेदन करना शुरू कर देंगे और 30 सितंबर आवेदन की अंतिम तारीख है। उससे पहले जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनको TRE-4 में शामिल होना है वो अपना आवेदन कर सकते हैं। अब जो पद का विवरण है उसके बारे में आपको बता देते हैं। कक्षा 1 से लेकर 5 तक, यानी जो हम प्राथमिक शिक्षक कहते हैं प्राइमरी स्कूल में, कक्षा 1 से 5 तक कुल 3,847 पदों पर भर्ती निकाली गई है, वैकेंसी निकाली गई है। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक जो मध्य विद्यालय हैं वहां पर 8,563 पदों पर वैकेंसी निकली है, यहां पर रिक्तियां हैं। कक्षा 9 से 10 तक माध्यमिक में 3,877 पद हैं और कक्षा 11 से 12 यानी उच्च माध्यमिक में 16,101 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। यानी सबसे ज्यादा उच्च माध्यमिक 11 से 12वीं, 12वीं के लिए 16,101 पद। दूसरे नंबर पर मध्य विद्यालय यानी कक्षा 6 से 8 तक जिसमें 8,563 पद हैं और तीसरे नंबर पर कक्षा 9 से 10 माध्यमिक विद्यालयों में 3,877 पद हैं और कक्षा 1 से 5 प्राथमिक के लिए 3,847 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि TRE-4 में जो सबसे बड़ी बात है वो है कि इसको लेकर एकल परीक्षा की जो मांग थी वो नहीं मानी है सरकार ने, या कहें BPSC ने 2 परीक्षाओं की इस बार परंपरा शुरू कर दी है कि 2 परीक्षाएं होंगी। और उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं कि इसके बारे में क्या जानकारी दी गई है कि किस तरह से ये 2 परीक्षाएं होंगी, वो भी मैं आपको बता देता हूं। कि दरअसल ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में क्या होगा और जो प्राथमिक परीक्षा में क्या होगा और उसके बाद मुख्य परीक्षा में क्या होगा, वो भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। क्योंकि इसको लेकर एक विवाद पहले से ही चल रहा है, क्योंकि मांग यही की जा रही थी कि परीक्षा जो है वो एकल हो।
लेकिन इसके बारे में आपको बता देता हूं, चूंकि 150 बताया जा रहा है कि 150 नंबर की परीक्षा होगी जो प्राथमिक होगी, और इसमें सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये कि ये नेगेटिव मार्किंग के साथ होगी। यानी अगर परीक्षा में आप उत्तर गलत देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और ये एक बड़ी चुनौती होती है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां नेगेटिव मार्किंग की जो है व्यवस्था होती है, उसमें ज्यादा चुनौती होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रारंभिक परीक्षा जो है, यानी प्राथमिक परीक्षा और जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें क्या क्या होगा, यह भी बीपीएससी ने इस नोटिफिकेशन में बता दिया है। प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बताया गया है कि सामान्य अध्ययन विषय की यह परीक्षा होगी जिसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। बहुविकल्पीय यहां पर उत्तर होंगे, यानी कि एक प्रश्न होगा तो उसके 4 या 5 विकल्प होंगे उसके उत्तर में, और उसके बाद आपको उसका जवाब देना है। कुल 150 अंक होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, उस पर 1 अंक आपको मिलेंगे। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ी चीज है कि गलत उत्तर देने पर प्रश्नवार जो वहां व्यवस्था की गई है उसमें नेगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। नकारात्मक अंकन होगा और ये 1/3 नंबर कटेंगे। यानी अगर एक आपने सही उत्तर दिया है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आपने गलत उत्तर दे दिया है तो 1/3 नंबर उसमें आपको कट जाएंगे, जो नेगेटिव मार्किंग है। ए बी सी डी ई 5 विकल्प होंगे और इन्हीं 5 विकल्पों में से आपको चयन करना होगा। इन 5 विकल्पों में आपको जो है अलग अलग व्यवस्था होगी। सही उत्तर ए बी सी या डी में से एक विकल्प का चयन करके उत्तर पत्रांक में आपको अंकित करना है। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो ई का विकल्प होगा, यानी आप जवाब नहीं देना चाहते, अगर आपको जानकारी नहीं है, जवाब नहीं देना चाहते तो आप ई कर दें। लेकिन अगर आपने जवाब दिया ए बी सी और डी में और उसमें से अगर आपने गलत उत्तर दिया है तो फिर आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, यानी 1/3 अंक, 1/3 अंक आपके काटे जाएंगे। सही उत्तर पर आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा। इसके बारे में बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी जिसमें सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का जो इतिहास है, बिहार का इतिहास है, बिहार का जो इतिहास है इसमें भी जानकारी आपको रखनी होगी। सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग जो हैं, क्षेत्र जो हैं, उनके बारे में जानकारी, यानी जिसको आप जनरल नॉलेज कहें या जनरल स्टडीज, जीएस या जीके आप जो कह लें, उसकी तैयारी आपकी पुख्ता होनी चाहिए, तब आप पीटी परीक्षा देंगे। और उसके बाद जो है वो मेंस परीक्षा होगी। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि विवाद इसी बात को लेकर होगा कि बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में पहली बार 2 परीक्षाओं का प्रावधान रखा है। अब इसको लेकर स्टूडेंट्स जो हैं वो पहले से ही प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि छात्र नेताओं की मांग यही थी कि इस बार शिक्षक परीक्षा जो होगी, टीआरई 4 जो होगा, उसकी तैयारी जो की गई है शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा, वो एक परीक्षा मानकर चल रहे हैं और उसी आधार पर उन्होंने तैयारी की है। ये शिक्षक अभ्यर्थियों की अपनी बात है, अपनी राय है या उनका पक्ष है। उनका कहना है कि हमने पहले से जो तैयारी कर रखी है वो एकल परीक्षा के आधार पर की है, हमने पीटी और मेंस के आधार पर नहीं की है। और इसीलिए छात्र नेता ये मांग कर रहे थे कि जो टीआरई 5 होगा, यानी जो अगली बार जो टीआरई निकलेगा, उसमें आप चाहें तो 2 परीक्षा ले लीजिए, लेकिन इस बार 1 परीक्षा होनी चाहिए। लेकिन बीपीएससी ने नोटिफिकेशन में साफ कर दिया है कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, इन दोनों के आधार पर चयन होगा और एकल परीक्षा की कोई संभावना फिलहाल बीपीएससी के नोटिफिकेशन के मुताबिक नजर नहीं आती है। तो फिलहाल यही जानकारी आपको देनी थी कि टीआरई 4 के लिए नोटिफिकेशन आ गया है। 32,388 पद हैं। 2 परीक्षाएं पीटी और मेंस के आधार पर होंगी और इन्हीं दोनों परीक्षा में से, यानी पीटी में जो सफल होंगे उनके लिए फिर अलग से उनको आवेदन देना होगा। उनके लिए आवेदन आएगा और आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, तब जाकर आप मेंस में जाएंगे और मेंस में जाकर आप परीक्षा पास करके तब आप शिक्षक बनेंगे। फिलहाल देखते हैं कि जो आंदोलन चल रहा है वो आंदोलन क्या टीआरई 4 के नोटिफिकेशन के बाद खत्म हो जाएगा या फिर ये आंदोलन अभी चलेगा उन चीजों को लेकर जो चीजें इस विज्ञापन में, इस नोटिफिकेशन में लागू नहीं की गई हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जी बिहार झारखंड का सोशल मीडिया डिजिटल पेज जो है वो आप उसे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर करें। नमस्कार।